बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद अंतरिम सरकार ने व्यवस्था संभाल रखी है, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं। बीते साल अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा था, लेकिन तब से ही हिंसक घटनाएं जारी हैं। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई उत्तरदायी नहीं दिख रहा। हाल यह है कि उन छात्र संगठनों के बीच ही टकराव की स्थिति है, जिनके आह्वान पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जिन आंदोलनकारियों ने कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की थी, वही अब खुद सियासी मैदान में उतर रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक कमेटी और छात्र आंदोलन के संयुक्त प्रयास से बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है, जो अभी हाल ही में अंतरिम सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आए हैं। उन्हें पार्टी का मुख्य संयोजक बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय नागरिक कमेटी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन को महासचिव का पद दिया गया है। नासिरुद्दीन पाटवारी मुख्य संयोजक होंगे, जबकि सामांथा शारमिन वरिष्ठ संयुक्त संयोजक की भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा अब्दुल हनान माशूद, हसनात अब्दुल्ला, सार्जिस आलम और सालेहुद्दीन सिफात को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी में ये सवाल गूंजने लगा है कि इस नई पार्टी के पीछे क्या नोबेल पुरस्कार विजेता और हाल ही में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार रहे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। विपक्षी दल बीएनपी पहले ही दावा कर चुका है कि यूनुस एक नए राजनीतिक दल की नींव रखने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक इस पार्टी और यूनुस के बीच सीधा कोई संबंध सामने नहीं आया है। बांग्लादेश में इस नए राजनीतिक दल का उभरना शेख हसीना की पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जड़ें उन आंदोलनों में हैं, जिन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ मुखर विरोध किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नया राजनीतिक मोर्चा बांग्लादेश की राजनीति में क्या उलटफेर कर सकता है। इस बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने ढाका में आर्मी मेमोरियल इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जिस तरह की आंतरिक कलह और अव्यवस्था है, उस स्थिति में सेना को अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमें सभी मतभेदों को भूलना होगा, सभी गलत विचारों का त्याग कर राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना होगा। यह नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप अपने मतभेदों से आगे नहीं बढ़े और आपस में ही लड़े, तो फिर देश की एकता और अखंडता पर खतरा होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसका फायदा उठाकर अराजक तत्व हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था संभालने का कोई काम नहीं है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो फिर हमें वापस लौटना होगा। आर्मी चीफ वकार का यह बयान उस वक्त आया है जब सत्ता की साझेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दोनों के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता पर सेना के पूरी तरह से काबिज होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनरल जमा अहम रोल अदा कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ तो बांग्लादेश में फिर से गेम पलट सकता है। दरअसल वकार उज जमा को शेख हसीना का करीबी माना जाता है, वो उनके दूर के रिश्तेदार भी कहे जाते हैं। ऐसे में यदि उनकी सरकार में भूमिका बढ़ी या फिर उनका कंट्रोल बढ़ा तो स्थिति बदल भी सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का रोल भी बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो फिर तस्वीर बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।